जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपल लिंक के द्वारा आशीषित कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। एक्सोडस 33 में मोसेस परमेश्वर से कहता है कि तू मुझे अपनी ग्लोरी दिखा दे, यानी कि अपनी महिमा या तेज दिखा दे। और परमेश्वर उससे कहते हैं कि मैं तेरे सामने से चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। इंग्लिश में ऐसे आया है कि मैं तेरे सामने से अपनी सारी भलाई या गुडनेस लेकर के निकलूंगा। अब इस जगह पर परमेश्वर के साथ मोसेस एक नए एक्सपीरियंस को मांग रहा है, एक नए लेवल को मांग रहा है। लेकिन परमेश्वर मोसेस से कह रहे हैं कि मैं तुझे अपनी अच्छाई दिखाना चाहता हूँ, यानी कि गुडनेस ऑफ गॉड दिखाना चाहता हूँ। देखिए, परमेश्वर किसी को कोई भी एक्सपीरियंस कभी भी दे सकते हैं, ये उनके हाथ में है। लेकिन इस जगह पर परमेश्वर मोसेस से ये कह रहे हैं, या आज हमसे भी ये कह रहे हैं कि मैं पहले तुम्हें अपनी भलाई का लेवल तो दिखा दूं, क्योंकि बाइबल इस बात की गवाही बार बार देती है कि परमेश्वर भला है या परमेश्वर अच्छा है। इजरायलियों को तो यही मंत्र दिया गया था कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। अब परमेश्वर का हायर एक्सपीरियंस पाना ये तो परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि इसी आयत के जस्ट नीचे ऐसा लिखा है कि मैं जिस पर चाहूंगा उस पर अनुग्रह करूंगा। ये बिल्कुल मेरे हाथ में है, ये मेरी मर्जी है। आज जब कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं और वो परमेश्वर को अलग अलग तरह से खोजते हैं या परमेश्वर का अलग अलग एक्सपीरियंस उन्हें होता है, लेकिन उन सब बातों से पहले परमेश्वर किसी को भी अपनी अच्छाई से यानी अपनी भलाई से आकर्षित करना चाहते हैं। आज भी जब नए लोग कलीसिया में आते हैं तो वो परमेश्वर की भलाई को चख पाएं, यानी कि परमेश्वर की भलाई का स्वाद ले पाएं, ये परमेश्वर दिखाते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान नौकरी मांग रहा है और परमेश्वर उसे उसके मन की चीज दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर ने उसे अपनी भलाई दिखाई है। लेकिन उस भलाई को उस व्यक्ति ने कैसे लिया, ये बात तो उस इंसान पर ही निर्भर करती है। अब बैकग्राउंड में ऐसा हुआ है कि परमेश्वर उसे अपनी गुडनेस दिखाकर यानी गुडनेस ऑफ गॉड दिखा करके उसे आकर्षित कर रहे हैं, उसके मन की चीज देकर। उसका सिर दर्द या पेट दर्द दूर करके उसे ये दिखा रहे हैं कि परमेश्वर भला है। अब गुडनेस ऑफ गॉड के बारे में यानी परमेश्वर की भलाई के बारे में रोमियो 2:4 में पौलुस लिखता है कि क्या तू ये नहीं समझता कि परमेश्वर की भलाई यानी कि गुडनेस ऑफ गॉड तुझे मन फिराव को सिखाती है। इंग्लिश में लिखा है कि गुडनेस ऑफ गॉड तुझे लीड करती है ताकि तू रिपेंट कर ले। दरअसल परमेश्वर अपनी भलाई दिखा करके लोगों को ये चाहते हैं कि वो मन फिराव कर ले, पश्चाताप कर ले। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पतरस। पतरस रात भर नाव में मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई मछली नहीं मिलती। लेकिन जब यीशु से कहते हैं कि नाव को गहरे में ले चल और वहां पर उसे मछलियां मिल जाती हैं, तब पतरस क्या कहता है, आइए इसे देखते हैं। ये देखकर यीशु के पांव पर गिरता है पतरस और कहता है, हे प्रभु मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। अब यहाँ पर पतरस गुडनेस ऑफ गॉड को यानी परमेश्वर की भलाई को देखने के बाद एहसास करता है कि वो एक पापी मनुष्य है, क्योंकि इतनी मछलियां पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ था। परमेश्वर ने उसे अचंभित करके उसे आकर्षित किया था ताकि वो मन फिराव कर ले। देखिए, परमेश्वर अपने भले नेचर को यानी अपने अच्छे नेचर को दिखाकर, गुडनेस ऑफ गॉड को दिखाकर इंसान के दिल को आकर्षित करते हैं कि ये परमेश्वर के पीछे चलेगा या नहीं। चर्च में आने वाली भीड़ में परमेश्वर की भलाई वाले नेचर को देखने के बाद लोग फैसला लेते हैं, या तो हमारा काम बन गया है इसलिए अब हम चलते हैं, टाटा बाय बाय, और या तो लोग पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करते हैं। देखिए, शैतान ये चाहता है कि आप परमेश्वर को बुरा समझें, यानी कि गुडनेस ऑफ गॉड पर आपका यकीन ना हो, बल्कि परमेश्वर एक खराब परमेश्वर है। यही बात उसने आदम और हव्वा के जीवन में बो दी थी। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। सबको जय मसीह की।